दिल्ली के एक शांत मोहल्ले में एक बूढ़ी माँ रोज सुबह बालकनी में बैठती है। ना किसी से बात करती है, ना टीवी चलाती है, ना फोन पर हंसती है। बस एक पुराना ट्रंक खोलती है जिसमें एक पुराना पायलट पेन, एक फटी डायरी और एक फोटो रखा है। उसका बेटा अर्जुन। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक गहरा इंतजार है। हर सुबह वो आसमान की ओर देखती है और बुदबुदाती है। आज 22 साल हो गए। 1996। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक होशियार लड़का, अर्जुन मेहरा, हर विषय में अव्वल, लेकिन उसका ध्यान किताबों से ज्यादा अखबारों और दुनिया की राजनीति में था। वो लड़का जो क्रिकेट या फिल्म नहीं, बॉर्डर और सरहद की बात करता था। उसकी आंखों में सेना नहीं, सीमा पार की साजिशों को समझने का सपना था। उसे आरएवाई की नजर लग गई। 1998 में पोखरण के बाद जब भारत पर चारों तरफ से दबाव था, तब एक गुप्त मीटिंग हुई। उसे कहा गया, हम तुम्हें भेजेंगे, लेकिन अगर पकड़े गए तो हम तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। अर्जुन ने ना मां से पूछा, ना दोस्त से कहा। बस एक रात अपने जूते पॉलिश किए और निकल गया, देश के लिए अदृश्य योद्धा बनने। अब वो अर्जुन नहीं, फैजल खान है, कराची का एक स्वतंत्र पत्रकार। उसे सिंधी, पंजाबी और उर्दू की अलग अलग बोलियों में निपुणता सिखाई गई। वो नमाज पढ़ना जानता था, शायरी करता था और पाकिस्तानी राजनीति पर गहरी पकड़ बनाता गया। कराची में रहते हुए उसने एक नेटवर्क बनाया, पत्रकारों का, व्यापारियों का और मिलिट्री के रिटायर्ड अफसरों का। धीरे धीरे वो आईएसआई के किचन तक पहुंच गया, जहां पाकिस्तान की हर भारत विरोधी योजना पकी जाती थी। एक दिन उसे आईएसआई के एक अफसर की लैपटॉप फाइल में एक योजना दिखी, कोडनेम ऑपरेशन काली रात योजना। भारत के 5 बड़े शहरों में एक ही रात में सीरियल बम धमाके, टारगेट स्कूल, मंदिर, अस्पताल और मेट्रो स्टेशन। अर्जुन ने यह जानकारी किसी को नहीं दी, तुरंत एक पुरानी रेडियो फ्रीक्वेंसी से भारत भेज दी। रॉ सक्रिय हो गया, स्लीपर सेल्स पकड़े गए, ऑपरेशन फेल हो गया, पाकिस्तान बौखला गया। अब आईएसआई को समझ में आने लगा, कोई उनका अपना नहीं है। अर्जुन को अब एक आखिरी काम करना था, आईएसआई हेडक्वार्टर की ब्लैक फाइल चुराना, जिसमें भारत में मौजूद सभी एजेंट्स का नेटवर्क और आईएसआई चीफ की फिंगरप्रिंट सील थी। इस मिशन के लिए उसने एक स्थानीय लड़की से निकाह किया। उसे मालूम था कि लड़की आईएसआई चीफ की रिश्तेदार है। निकाह फर्जी था, लेकिन लड़की सच्चा प्यार करने लगी। अर्जुन का मन डगमगाया, लेकिन उसका लक्ष्य साफ था, देश की रक्षा। एक रात वह फाइल चुरा लेता है और निकल पड़ता है बॉर्डर की ओर। बॉर्डर से ठीक 30 किलोमीटर पहले एक आरएवी एजेंट उससे मिलने आता है, लेकिन वो ही गद्दार निकलता है। आईएसआई पहले से तैयार रहती है। अर्जुन को पकड़ लिया जाता है, कैद शुरू होती है। हर दिन उसे भूखा रखा जाता है, बर्फीले पानी में डुबोया जाता है, उसकी हड्डियां तोड़ी जाती हैं। फिर भी अर्जुन एक शब्द नहीं बोलता। आईएसआई समझ नहीं पाती, ये आदमी इंसान है या पत्थर। पाकिस्तान कोर्ट में केस चलता है, टीवी पर भारत को बदनाम किया जाता है। भारत में मीडिया सवाल पूछता है, क्या ये आरए वो एजेंट है? सरकार का जवाब आता है, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। रिटायर्ड रॉ अफसर भी कैमरे के सामने इनकार कर देते हैं। अर्जुन की मां मीडिया के सामने रोती है, मेरा बेटा था वो, जो कल मरा, वो तुम्हारे लिए मरा था। पर कोई सुनने वाला नहीं होता। फैसला सुनाया जाता है, फांसी। पर फांसी से एक रात पहले ही उसे झड़ दे दिया जाता है, ताकि अदालत में कोई आवाज ना उठे। कराची के पुराने कब्रिस्तान में एक अनाम कब्र में दफना दिया जाता है। ना नाम, ना पहचान, बस एक लोहे की कील जिसमें वंदे मातरम उकेरा गया है। दिल्ली की वो बूढ़ी मां आज भी हर स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की तरफ देखती है। शायद कोई झंडा उस नामहीन बेटे के लिए भी लहराया जाए। वो हर साल प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती है, एक बेटा तुम्हारे लिए मर गया, क्या उसकी मिट्टी को पहचान मिल सकती है? पर आज तक कोई जवाब नहीं आया। कुछ योद्धा बंदूक नहीं उठाते, बस अपनी पहचान मिटाकर लड़ते हैं। वो इतिहास में नहीं लिखे जाते, क्योंकि इतिहास उन्हें जानता ही नहीं। पर मां जानती है और तिरंगा जानता है कि कोई था जो कभी लौटा नहीं, पर जिसने भारत को बचा लिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।